दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल रविगिरी बाबा का सच। भाई और बहनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो पतिव्रत धर्म का पालन करना सती अनसुईया ने सीता जी को बताया था, वही बात मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे पतिव्रत धर्म का पालन किया जा सकता है। नारी को किस प्रकार धर्म के अनुकूल रहकर ये काम करने चाहिए जिससे उसकी मान मर्यादा बढ़ती है, समाज में इज्जत बढ़ती है और स्वर्ग का सुख उसको यहाँ भी मिलता है और वहाँ अगले जन्म में भी मिलता है। तो अनसुईया जी के पास में जब सीता जी वनवास के टाइम में थी और अत्रि आश्रम में रुकी, तो अनसुईया जी ने सीता जी को जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान आपके सामने है। और ये ज्ञान हर परिवार में छोटी से बड़ी बच्ची को, स्त्री को, सबको सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। वही ज्ञान मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अनसुईया जी ने सीता जी को कहा कि मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दानी भरताब देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। सीता जी को बता रही हैं अनसुईया जी कि जब तक लड़की कंवारी है, अपने घर पर है, तब तक माता पिता भाई सब हितकारी होते हैं उसके, लेकिन ये उम्र भर के लिए नहीं होते, ये सिर्फ कंवारी लड़के के लिए ही होता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो सबसे बड़ा हितकारी उसके लिए जो होता है वो उसका पति होता है। और जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती, अपने पति की सेवा नहीं करती, वो नारी अधम कहलाई गई है। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परख अहिचारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ये बताए गए हैं कि चाहे पति वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ यानी बिल्कुल एकदम मूर्ख हो, धनहीना यानी गरीब हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो या एकदम से गरीब हो, कैसा भी हो पति, उसको भगवान मानकर जो स्त्री पूजती है वो सर्वोच्च नारी होती है। और वैसे भी कहा कि धीरज धर्म मित्र यरु नारी, धैर्य का, धर्म का, मित्र का और नारी का। आपद काल परख अहिचारी, इन चारों की परख आपद काल में ही, विपत्ति काल में ही होती है। ऐसे हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पर दुख नाना। जो अभी मैंने जो पति बताए कि वृद्ध हो, रोगवश हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा बधिर क्रोधी कैसा भी हो, ऐसे पति का जो स्त्री अपमान करती है तो वो नारी जमपुर में जाके बहुत प्रकार के दुख सहन करती है। आगे कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिप्रद प्रेमा, जगपति व्रता चार विधि ऐही, वेद पुराण संत सब कहें। पतिव्रता का धर्म एक है, उसका नेम एक है, और वो है पति के चरणों की सेवा करना। अब तुलसीदास जी ने कहा कि वेद पुराणों में भी और संतों के मुख से भी ऐसा कहा गया है कि नारी चार प्रकार की होती है। चार प्रकार की नारी होती है। कौन कौन सी होती है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही, मध्यम परपति देखहीं कैसे, भ्रात पिता पुत्र निज जैसी। उत्तम नारी वो होती है जो अपने पति के सिवाय दूसरे किसी भी पर पुरुष को सपने में भी नहीं देखती और अपने पति के भावों में ही रत रहती है। ऐसी पत्नी को उत्तम पत्नी बताया गया है, उत्तम नारी होती है।
मध्यम प्रकार की स्त्री जो होती है वो परपति को कैसे देखती है, अपने बराबर का हो तो भाई समान, बड़ा हो तो पिता समान, छोटा हो तो पुत्र समान देखती है, वो नारी मध्यम श्रेणी की कही गई है। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निष्कष्ट त्रिय श्रुतिय कही, बिनु अवसर भयते रह जोई, जानहु अदम नारी जग सोई। 4 प्रकार की स्त्रियां बताई। तो तीसरे प्रकार की बताई कि जो धर्म के डर से और समाज के डर से जो स्त्री अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करके रखती है, उस स्त्री के लिए निकृष्ट स्त्री कहा गया उसको। और चौथे प्रकार की स्त्री जो बिल्कुल ही निकृष्ट स्त्री होती है, जो अधम नारी होती है, अधम नारी अवसर चूकने पर कुछ भी कर सकती है, जो अवसर का भय मानकर डटी रहती है, और जैसे ही उसको अवसर मिला कि वो कुछ भी कर बैठती है, तो ऐसी नारी को अधम नारी बोला गया है। पतिवंचक पर पतिरत करई, रोरव नरक कल्प सत परई, क्षण सुख लगी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। तुलसीदास जी समझाते हैं रामचरित्र के मानस के माध्यम से, और अनसुईया जी समझा रही है सीता जी को, कह रही है कि जो अपने पति के वचनों को त्याग कर, अपने पति को त्याग कर जो परपति में लीन रहती है, परपति से रति करती है, वो 7 कल्प तक रोरव नरक में कष्ट भोगती है। क्षण सुख लगी जन्म सत कोटि, मात्र क्षण 2 क्षण के सुख के लिए जो ऐसे निकृष्ट क्रम उठाने वाली स्त्री होती है, वो सैकड़ों करोड़ों जन्मों तक नरक का दुख सहन करती है। बिनु श्रम नार परम गति लयही, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहि, पतिव्रत कूल जन्म जह जाई, विधवा होई पई तरुणाई। तुलसीदास जी ने आगे लिखा है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर, परम गति वाले रास्ते को छोड़कर, जो पतिव्रत धर्म को छोड़कर छल कपट में रहती है और पति के प्रतिकूल चलती है, वो जहां भी जिस प्रकार का भी जन्म लेगी, वो जवानी में ही विधवा हो जाएगी और पति से उसकी भगवान दूरी बना देगा। तो इस प्रकार सीता जी को पतिव्रत धर्म जो सिखाया था, वो अनसुईया जी ने सिखाया था, और वही धर्म हमारे पूरे संसार में छाया हुआ है। और भारत में तो नारी पूजनीय है, इसीलिए तब कहा है कि यत्र नारी पूज्यते है, जहां नारी की पूजा होती है वो घर स्वर्ग समान होता है। तो नारी को भी चाहिए कि पतिव्रत धर्म निभाए। तो जैसा मैंने तुलसीदास जी के वचन थे वो मैंने सबके लिए बताए, और इस पतिव्रत धर्म का पालन हर स्त्री को करना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।